नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइन एजुकेशन में। तो आज हम संगणक एग्जाम को लेकर जो 3 मार्च को होने वाली है उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रमुख औद्योगिक संस्थाएं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे देखो जो 2021 में पेपर हुआ था या उससे पहले जो एग्जाम हुआ था उन दोनों एग्जामों में एक एक क्वेश्चन लगभग आपको देखने को मिलता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो क्लास को शुरू से लेकर आपको लास्ट तक जरूर देखना है और क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले संस्था पढ़ेंगे हम रिक्को के बारे में। तो देखिए रिक्को का पूरा नाम क्या है, याद रखना, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, यानी राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। ये किसका पूरा नाम है? रिक्को का। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है रिक्को का पूरा नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा? राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम। इसके बाद देखो स्थापना से क्वेश्चन आता है। जो पिछली बार 2021 में एग्जाम हुआ था उसमें रिक्को की स्थापना के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या हो जाएगा? जनवरी 1980 में। क्या हो जाएगा? जनवरी 1980 में रिक्को की स्थापना की गई थी। यदि मुख्यालय की बात करें तो कहां पर है? जयपुर में रिक्को का मुख्यालय है। अब देखो रिक्को के महत्वपूर्ण कार्य की हम बात करें तो देखो उद्योगों के लिए भूमि उपलब्ध कराना। क्या करवाना? जो उद्योग धंधे उनके लिए भूमि उपलब्ध करवाना। राजस्थान में उद्योगों की शीर्ष संस्था है, कौन सी है? रिक्को है। याद रखना, लघु मध्यम एवं बड़े उद्योगों के लिए वित्तीय व्यवस्था करवाना। इसके अलावा देखो औद्योगिक क्षेत्र में आयात निर्यात की व्यवस्था का कार्य करवाना भी किसका कार्य है? रिक्को का कार्य है। रिक्को के द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां संचालित होती हैं। देखो औद्योगिक क्षेत्र के रूप में, विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में और विशेष आर्थिक पार्क या जोन। अब सबसे पहले हम देखते हैं औद्योगिक क्षेत्र के बारे में। देखो भिवाड़ी, केरथल तिजारा, टप्पूकड़ा, केरथल तिजारा और पाथरेडी केरथल तिजारा, तीनों के तीनों कहां पर है? केरथल तिजारा में, जो नए जिलों का गठन हुआ है उसके अनुसार। कौन कौन से? भिवाड़ी, टप्पूकड़ा और पाथरेडी। इसके अलावा देखो कोटपुतली, गिलोट जो है कोटपुतली बैरोड में, नीमराणा कहां पर है? कोटपुतली बैरोड में, इंद्रप्रस्थ कोटा, बोरानाडा जोधपुर ग्रामीण, विश्वकर्मा जयपुर, बडली अजमेर और माथासुला कहां पर है? जयपुर में। तो इनको याद रखना, यह है औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित। अब देखिए विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसके अंदर आएगा बोरानाडा जोधपुर ग्रामीण, हस्तशिल्प से संबंधित है। नीमराणा कोटपुतली बैरोड, सीतापुरा जयपुर जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए, ओनगलीचा बीकानेर, महिंद्रा सेज जयपुर और टेक्सटाइल सेज की बात करें तो बीकानेर। इनको याद रखना इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। अब विशेष औद्योगिक पार्क या जोन की हम बात करें तो इसमें देखो फार्मास्यूटिकल्स जोन उदयपुर, मैन्युफैक्चरिंग कोटपुतली बैरोड, सिरेमिक जोन की बात करें तो नीमराणा में है और बीकानेर के खारा में स्थित है। लेदर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो मानपुरा माचेड़ी जो चमड़ा उद्योग से संबंधित है, जयपुर ग्रामीण में स्थित है। और भिवाड़ी यानी केरथल तिजारा में स्थित है कौन सा? लेदर कॉम्प्लेक्स। एपेरल पार्क कहां पर है? तो जयपुर में हो जाएगा। जेट्रोफा पार्क की बात करें तो नीमराणा, कोटरा पार्क की बात करें तो नीमराणा। अर्थ स्टेशन की हम बात करें तो जयपुर में और जोधपुर में, दो जगह है। कौन सा अर्थ स्टेशन? जयपुर और जोधपुर में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क सीतापुरा चौंकी केरथल तिजारा में। इसके अलावा और देखो एग्रो फूड पार्क तो कहां कहां पर है? 4 में है। देखो जोधपुर ग्रामीण, बोरानाडा में है, फिर कोटा में, अलवर में, श्रीगंगानगर में। जोधपुर ग्रामीण, बोरानाडा, कोटा, अलवर और श्रीगंगानगर में है एग्रो फूड पार्क, यानी 4 जिलों में, याद रखना। प्रस्तावित की बात करें तो झालावाड़ का जो होगा निजी क्षेत्र का। एग्रो एक्सपोर्ट जोन जीरे के लिए यदि हम बात करें तो जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, नागौर, पाली, जहां पर जीरा सर्वाधिक होता है। कौन कौन से जिले हैं? जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, पाली और नागौर। धनिया के लिए हम बात करें तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ यानी चित्तौड़गढ़, सारे के सारे कौन से? हाड़ौती वाले जिले आ जाएंगे, हाड़ौती वाले जिले धनिया के लिए, और साथ में आ जाएगा चित्तौड़गढ़। साइबर पार्क जोधपुर, टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा, पुष्प पार्क की बात करें तो कुसकेड़ा केरथल तिजारा में है। मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कुक्कस या चौप की। मेगा टेक्सटाइल पार्क कांकाणी जोधपुर ग्रामीण में। और मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क की बात करें तो जोधपुर ग्रामीण से संबंधित है। अगली संस्था हमारी राजस्थान राज्य वित्त निगम। कौन सी है? राजस्थान राज्य वित्त निगम। इसकी स्थापना भी लास्ट ईयर तो 2021 में एग्जाम हुआ था उसमें पूछी गई थी। तो स्थापना कब हुई थी? 17 जनवरी 1955 को। मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में है। इसके यदि मुख्य कार्य की बात करें तो देखो निगम द्वारा औद्योगिक इकाइयों को 2000 से 20,000 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाना इसका कार्य है। आगे देखो ऋणों की गारंटी देना, अंशों एवं ऋण पत्रों को अभिगोपन करवाता है। अति लघु औद्योगिक एवं हस्तशिल्प इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अब इसके अलावा देखो एक इंपॉर्टेंट बात है इसमें, राजस्थान वित्त निगम द्वारा संचालित ऋण योजनाएं, शिल्प बाड़ी योजना, तत्काल योजना,
सिल्वर कार्ड योजना, गोल्ड कार्ड स्कीम, प्लेटिनम कार्ड स्कीम, सेमफेक्स योजना और टेक्नोक्रेट योजना, ब्रिज लोन योजना। इसमें याद रखना शिल्प बॉडी योजना किससे संबंधित है, तो राजस्थान राज्य वित्त निगम से संबंधित है। तत्काल योजना और सेमफेक्स योजना, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। अगली हमारी संस्था है राजसिको, राजस्थान लघु उद्योग निगम, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना की बात करें तो 3 जून 1961 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, जयपुर में है। यदि कार्य की बात करें तो लघु उद्योग को कच्चा माल, साख, तकनीकी, प्रबंध सहायता तथा विपणन में सहायता करता है। बड़े एवं लघु उद्योगों में सामंजस्य स्थापित करना, प्रदर्शनियों करवाना, सेमिनार करवाना, व्यापार मेले एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करवाना किसका कार्य है, राजसिको का है। इसके अलावा देखो राज्य में गलीचों के उत्पादन एवं गुणवत्ता सुधार हेतु गलीचा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना भी किसका कार्य हो जाएगा, राजसिको का कार्य हो जाएगा। अगली संस्था है ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण रूडा, जयपुर में स्थित है। रूरल नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी, स्थापना की बात करें तो नवंबर 1995 में। अब देखो कार्य, ग्रामीण दस्तकारों को संगठित एवं प्रशिक्षित करना, ग्रामीण हस्तशिल्प का तकनीकी उत्थान करना, ग्रामीण उत्पादों के विपणन हेतु विदेशों में प्रचार हेतु नेटवर्क स्थापित करना। ये किससे संबंधित है, ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। इसके द्वारा देखो विशेष परियोजना की हम बात करें तो शिल्प ग्राम बाड़मेर और सवाई माधोपुर में संचालित है। बुनाई केंद्र लेटा जालोर, मांगरोल, बारा, सालावास, जोधपुर ग्रामीण। ताल छापर हस्तशिल्प उत्पाद परियोजना संचालित कहां से, कब से है, 2007 से है। हस्तशिल्प ग्राम केथुन, कोटा डोरिया साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। नायला, जयपुर ग्रामीण। अगली संस्था है राजस्थान खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, कहां पर है, जयपुर में। स्थापना कब हुई थी, 1955 में। यदि किसके इंपॉर्टेंट कार्यों की बात करें तो खाद्य तथा ग्रामोद्योग के विकास की योजना बनाना, कार्यक्रम संगठित करना और उनका क्रियान्वयन करना, कारीगरों को प्रशिक्षण देना, कच्चे माल की व्यवस्था तथा तैयार माल का विपणन करना भी इसका कार्य है। अब देखो इसके प्रमुख केंद्रों की बात करें तो ग्राम्य खाद्य हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम कहां पर है, पांचपत्ती जयपुर में स्थित है। संकुल खाद्य हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम मानसरोवर जयपुर में है। ऊन अनुभाग की बात करें तो बाड़मेर में स्थित है। और प्रशिक्षण केंद्रों की बात करें तो इसके 3 प्रशिक्षण केंद्र हैं। एक हो जाएगा पुष्कर अजमेर, सांगानेर जयपुर, माउंट आबू सिरोही। कहां पर है, अजमेर में, पुष्कर में, सांगानेर जयपुर और माउंट आबू सिरोही में। देखिए नेक्स्ट है राजस्थान राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड, स्थापना की बात करें तो मार्च 1984 में। कार्यों की बात करें तो राजस्थान प्रदेश में हाथकरघा उद्योग की उन्नति, सहायता, वृद्धि और विकास हेतु कार्य करना। हाथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन, आपूर्ति, प्रोसेसिंग, भंडारण, वितरण, बिक्री एवं अन्य आवश्यक कार्यों को हाथ में लेकर कार्य करवाना है। आज के लास्ट संस्था देखो राजस्थान राज्य सहकारी बुनकर संघ, स्थापना की बात करें तो 26 अगस्त 1957 को। प्राथमिक सदस्य सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित कपड़े के विपणन की व्यवस्था करना। इसके अलावा देखो आधुनिक तकनीक एवं डिजाइन का बुनकरों को प्रशिक्षण एवं उच्च मूल्य के उत्पादों का उत्पादन करवाना। प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों का बुनकर बाहुल्य क्षेत्रों में गठन करवाना तथा उनके विकास हेतु योजनाएं तैयार करवाना। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।